तो इन पाकिस्तानियों को मारो 100 गिनो 1, और ऐसा मारो 7 पूछते हैं तो बहुत समय दे देते हो, ये नस्ते नाबूद हो जाए ये कौम। पाकिस्तान की कौम इस पृथ्वी पर फफूंद है, मानवता के नाम पर भी, इस्लाम के नाम पर भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान खराब होते हैं, लेकिन कम से कम आतंकवादी जितने भी होते हैं वो मुसलमान होते हैं, ये तो बात पक्की है। अरे मैं तो सोचता हूं कि ये तो मोदी जी हैं, तुम लाख गालियां दे दो, तुम लाख बोलो मोदी अंधभक्त हैं, पर सोचो इस वक्त किसी मोदी के अलावा की सरकार होती तो हिंदुस्तान में एक कश्मीर नहीं होता, गली गली में कश्मीर होता। नमस्कार, नमो नारायण। 20 साल में जो नहीं हुआ वो 20 साल के बाद भाजपा सरकार के अंदर ये इंसिडेंट कश्मीर का हुआ, और ये इंसिडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को पता है कि ये हिंदुत्व प्रधान सरकार है। 27 देशवासियों को जब मारा जाता है तो उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महाराष्ट्रन हो, गुजरातन हो, तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो। अभी भी हिंदू अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो भगवान ही उसको बचाए। मतलब इतनी बात वो कमजर्फ पाकिस्तानी वगैरह भी जानते हैं कि जातिवाद के ऊपर उनको मारना नहीं है, उनको कोई भी कहीं से भी हिंदू है तो उसको मारना है, और अगर नाम से, रूप से या उसके रंग से समझ में नहीं आता है तो उसको कपड़े उतार के पंक्चर है कि नहीं उस हिसाब से भी मारना पड़ता है, क्योंकि उनमें तो ये सिस्टम है पंक्चर करने वाली। तो हिंदू पंक्चर तो नहीं होगा तो गोली मार सकते हो उसको। मैं मानता हूं कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें एक मैथ्स का इक्वेशन होता है, a + b = c। इस इक्वेशन को आप धर्म के संदर्भ में भी समझ लो। a = इस्लाम, b = टेररिज्म एंड c = पाकिस्तान। दैट मीन्स a Islam + b terrorism = c is Pakistan. Therefore A = c. That means Islam is Pakistan. ये जो पाकिस्तान कहता है कि वो उनके रसूल के कलमे पर बना हुआ देश है, तो ये मुसलमानों को दुनिया भर के सोचना पड़ेगा कि ये फफूंद जो बनी हुई है पाकिस्तान की, ये कौन से कलमे पे बनी है। जो मुसलमान भाई विरोध करते हैं इनका, लेकिन इनको डिसोन नहीं कर रहे हैं। आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। एक फतवा जारी किया गया किसी मौलवी के द्वारा कि भारत देश की जमीन पर कोई भी आतंकवादी जब किसी को कोई मारेगा तो हम उसकी ना वो नमाज पढ़ेंगे जनाजे की और ना उसको कब्र में जगह देंगे। मतलब वो स्वीकार तो करता है कि है तो ये मुसलमान, और कान और आंख खोल करके हिंदू को समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन आतंकवाद के जितने भी किस्से होते हैं वो इस्लाम से जुड़े हुए क्यों होते हैं, ऐसा क्या कारण है, सोचना पड़ेगा। साथ ही भारत के विषय में जो a + b + c मैंने इक्वेशन आपको बताई, वो a + b + c इक्वेशन हिंदुओं पे भी लागू है। ये बात हिंदुत्व के दुश्मन भी जानते हैं कि a = हिंदुत्व, b = मोदी एंड c = भारत देश। तो a + b मतलब हिंदुत्व + मोदी = भारत। Therefore a + b = c, therefore a = c मतलब हिंदुत्व = भारत। जब तक मोदी है तब तक आपके हिंदुत्व की गारंटी है। मैं एक क्लिप देख रहा था, आज भी ऐसे जानदार पत्रकार हैं जो स्वीकार करते हैं कि कश्मीर के उस विस्तार में बीजेपी ने इतना काम किया है लेकिन एक सीट भी उसको नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार कह रहे हैं। आप क्लिप देखिए। 11 साल से तो आप कश्मीर में विकास कर रहे हैं, एक एमएलए नहीं जिता पाए, और ये जो अभी पहलगाम की घटना हुई है उसमें वो जो आतंकवादी थे उनको स्कॉट करके लोकल लोग ले गए। ये है कश्मीरियत। लाखों कश्मीरी हिंदू कश्मीर से ही निकाल दिए गए
कश्मीरियत कहीं दिखी क्या? एक आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग आते हैं, लाखों हिंदू निकाल दिए गए, एक आदमी सड़क पर आया कि ये गलत हो रहा है। तो मैं तो मेजर साहब की बात से 100% बल्कि 1000% सहमत हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसे कि आपने देखा, इसमें दो चीजें आई कि एक, कश्मीर के उस विस्तार में भारत के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई से उनको क्या नहीं दिया गया है, फिर भी भाजपा को वो सीट नहीं आई क्योंकि वो वोटर नहीं है, मुसलमान है। पहले इस चीज को आपको बहुत ध्यान लेना पड़ेगा। 5-7 लिबरल मुसलमानों के होने से इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित है, ये दिमाग से निकाल दो। और कोई मेरे कहने से माहौल खराब होता है तो ये भी सत्य नहीं है। और जिनको लगता है कि वाकई में देश का मुसलमान अच्छा है तो उसको उसी बॉर्डर लाइन पे वापस भेज दो ताकि उन्हें पता पड़े कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वैसे इसके 3 आयाम हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक वगैरह, आर्थिक भी हैं। कश्मीर बहुत अच्छे से सेटल हो रहा था, दुनिया भर में टूरिस्ट आ रहे थे। मैंने अपने भविष्यवाणी वाले वीडियो में आज से 5 महीने पहले ही बोल रखा था कि पाकिस्तान का समय खराब आ रहा है। पता नहीं कलमा पढ़ने वालों को क्यों बुद्धि नहीं आती कि उनको बताए कि भैया जब तुम्हारे भलाई के लिए कोई कह रहा हो तो समझ जाओ तुम्हारा समय खराब आ रहा है। पहले तो आप वो वीडियो 2025 मेरी भविष्यवाणियों को अगर पूरा भी देखेंगे तो इन चीज़ों की आगाही मैंने पहले की थी। पाकिस्तान के विषय में भी इस चीज़ को इंगित किया गया था। वो अपने कर्मों से लुटे हुए हैं भाई, और अपने कर्मों के कारण आपस में लड़ मर रहे हैं। वहाँ कोई आरएसएस बीजेपी हिंदू उनको नहीं लड़ा रहा है, तो उनका कर्म ही उनको मार रहा है। पाकिस्तान का समय बहुत खराब है। संभावना बन रही है इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, संभावना बन रही है इमरान खान प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। मैं और भी कह दूं, 14 मई 2025 गुरु यानी बृहस्पति अतिचारी होने जा रहे हैं और हजारों सालों में पहली बार 8 साल के लिए ये अतिचारी होंगे 14 मई को। और किसी भी ग्रहचारी की जो दिशा होती है वो 14 दिन एक पक्ष पहले या एक पक्ष बाद में उसका असर दिखता है। तो 14 मई का असर अगर हम 1 मई भी पकड़ें तो पाकिस्तान की रिवर्स काउंटिंग शुरू है। मैं मानता हूं कि भारत की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो 30 अप्रैल 1 मई के आसपास से शुरू होकर के कभी भी हो सकती है और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने जो कहा था कि इमरान खान लौटेगा, उसका कारण ये होगा कि जो भारत सरकार ने 5 कदम लिए हैं, उनका सिंधु वाटर ट्रीटी को बंद करना, वीज़ाओं को रद्द करना, कॉन्सुलेट के लोगों को वापस भेजना, इत्यादि इत्यादि, उसका असर ये होगा कि जनता भूख मरेगी। वहाँ की आर्मी जो है वो तो बिल्कुल निरीह पागल है। मीर मुनीर मुल्ला जो है उसको अगर अक्ल होती तो थोड़ा बहुत पिछले अपने हुक्मरानों से सीख लेता और भारत जैसे देश से कम दोस्ती ना भी करते हुए न्यूट्रल रहता। लेकिन कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। ये भारत सरकार ने जो 5 कदम लिए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, इस पर आप भी विचार करना, कि रेबीज के कुत्ते होते हैं, रेबीज एक उनको बीमारी हो जाती है, वो जिसको काटते हैं उसमें रेबीज पड़ जाता है, वो मर जाएगा। तो रेबीज वाले कुत्ते अगर आपके घर के आसपास आ जाएं तो मुझे बताओ, आप ये कहोगे कि सोसाइटी वालों आज से इनको पानी देना बंद कर दो, इनको खाना डालना बंद करो ताकि रेबीज वाले कुत्ते थोड़े चले जाएं? रेबीज वाले कुत्तों को पकड़ के गोली मार दी जाती है। तो इन पाकिस्तानियों को मारो 100 गिनो 1, और ऐसा मारो 7 पूछते हैं तो बहुत समय दे देते हो, ये नस्ते नाबूद हो जाए ये कौम। पाकिस्तान की कौम इस पृथ्वी पर फफूंद है, मानवता के नाम पर भी, इस्लाम के नाम पर भी। जब मैं कहता हूं A=C, यानी पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो मेरे ख्याल से दुनिया के इस्लाम से अलग है, और पूरे दुनिया के इस्लामिक देशों को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस्लाम पर कलंक है, पाकिस्तान उनके रसूल मोहम्मद पर भी कलंक है, और पाकिस्तान कुरान के नाम पर भी कलंक है। कारण प्रमाण देता हूं। अगर पाकिस्तान के परसेप्शन से देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा सच हम जो जानते हैं
कि इस्लाम शांति का धर्म है और इसको मानने वाले शांति दूत होते हैं। तो कश्मीर में कौन आए थे भाई? रमेश, सुरेश, आरएसएस वाला, बीजेपी, वीएचपी, क्रिश्चियन, यहूदी, कौन था? दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तान के इस्लाम से, कि कुरान में कहीं भी वाजिबे कत्ल नहीं लिखा हुआ है। पाकिस्तान से पूछो, जिहाद कभी नहीं लिखी गई है कुरान के अंदर पाकिस्तानियों के लिए, और काफिरों को खुलेआम मारने की बात कुरान में नहीं लिखी गई है। ये झूठ की गुठलियाँ पाकिस्तान में तो पिलाई जाती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, रेबीज के कुत्ते जिसको काटते हैं उसको भी रेबीज हो जाता है। तो उसके काटने वाले कुछ कुत्ते हिंदुस्तान में भी पल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में वो नहीं है। इसका आपने न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि जब 27 देशवासियों के मरने के शांति के लिए प्रार्थना हो रही थी तो उस पर कुछ लोग हंस रहे थे। ऑन कैमरा है, न्यूज़ चैनलों को खंगालोगे मिलेगा। कुछ फेसबुक पेजेस के ऊपर वेल डन तालिबान, वेल डन लश्कर मोहम्मद के कमेंट्स हैं। आईबी उस पर जांच रही है, और आईबी ऐसा काम करे, पुलिस ऐसा काम करे, उससे पहले मैं हिंदू युवाओं को भी कहूंगा, अपने अड़ोस पड़ोस के उन टोपी और दाढ़ियों पर ध्यान रखो जो तुम्हारे धर्म का मजाक उड़ाते हो और इस तरह का कमेंट करते हो। अगर अभी भी तुम्हें हर चीज मुझे हाथ से सिखाने के लिए शास्त्र पढ़ाना पड़ता है तो तुम शास्त्र और शस्त्र का अध्ययन कब करोगे? जिन लोगों ने फिलिस्तीन के झंडों को अपने स्टेटस पे लगाया था, जिन लोगों ने फिलिस्तीन के झंडे को अपने फेसबुक पे लगाया था और उनके लिए छाती पीट रहे थे, उनके नामों की लिस्ट बनाओ। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में है। और तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हारा विवेक मर गया है? तुम्हारा धर्म मर गया है? हिंदू कब जगेगा? हिंदू इतना कर्तव्य विहीन हो चुका है, कर्महीन हो चुका है कि उसको हर छोटे बड़े काम के लिए सरकार दिखती है। अरे मैं तो सोचता हूं कि ये तो मोदी जी हैं, तुम लाख गालियां दे दो, तुम लाख बोलो मोदी अंधभक्त हैं, पर सोचो इस वक्त किसी मोदी के अलावा की सरकार होती तो हिंदुस्तान में एक कश्मीर नहीं होता, गली गली में कश्मीर होता। तो धन्यवाद दो। धन्यवाद इसीलिए भी कि स्वाभिमान से हिंदू इस देश में रह सकता है, और अगर आगे भी स्वाभिमान से रहना पड़े तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अलावा कोई दूसरा रास्ता है। राष्ट्रीय स्तर पर मात्र और मात्र भाजपा को ही वोट देकर हिंदू जी सकता है। इसलिए हिंदू को पूर्ण रूपेण संगठित होकर के अनंत काल तक भाजपा को रखना पड़ेगा, जब तक कि कोई दूसरा हिंदू संगठन खड़ा नहीं हो जाता। फिलहाल हिंदू संगठन एक ही है और वो भाजपा है, और वो आरएसएस है, ये हमें मानना पड़ता है। मैं जब देख रहा था भारत के चैनलों में भी कि किस तरह की कवरिंग हो रही है तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मैं सुबह एक न्यूज़ देख रहा था, 15 मिनट की वो न्यूज़। ललन टॉप ने उन 27 में जो एक कश्मीरी मुस्लिम मरा है उस पर 15 मिनट का उसने प्रोग्राम बनाया है। बहुत अच्छी बात। एक और 15 मिनट का न्यूज़ है जहां एक बंगाली उनको बता रहा है कि मैं कलमा पढ़ के निकला तो मुझे छोड़ दिया। ये 15 मिनट 10 मिनट की न्यूज़ है। मुझे बताओ ललन टॉप की इस न्यूज़ के पीछे की मंशा क्या होगी? बंगाली को ही पकड़ा है, बंगाली ही बोल रहा है, कलमे की बात बोल रहा है। तो ये होता है माइंड वॉश करना, ब्रेन वॉश करना। ये संभावनाएं बताता है कि हिंदू उतना तो डरपोक है कि तुम उसे कलमा पढ़ा लो तो पढ़ लेता है। और ये एक्सपेरिमेंट बंगाल में भी किया जा सकता है क्योंकि बंगाली तो बोल रहा है। ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ के नाम पर हिंदुओं को स्लोली ब्रेन वॉश करके और सामने वालों को ज्ञान देने की बातें हैं कि हिंदू कलमा पढ़ के निकल सकता है। अरे भाई, अगर कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान होता तो मुझे बताओ पाकिस्तान में कलमा नहीं पढ़ते हैं, तो पाकिस्तान कौन सी एंगल से तुम मुसलमान मानते हो? कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता है क्या? सिर्फ कलमा पढ़ने वाला मुसलमान होता है? तो ये न्यूज़ चैनलों की मैं एक की नहीं, ऐसे और भी आपको बता सकता हूं। मैं विदेश के मीडिया को जब पढ़ रहा था तो विदेश की मीडिया में इसको टेरर अटैक नहीं कहा गया है, हिंदू अफेक्ट नहीं दिखाया गया है, क्योंकि ये लॉबिंग की न्यूज़ चलती है पूरी की पूरी। इस न्यूज़ को हैंडल कौन करते हैं? अल जजीरा और बीबीसी। ये दोनों प्रो इस्लामिक हैं। हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि विदेशों में बैठे हुए भी एनआरआई और जितने मेरे विदेश में चाहने वाले हैं उनको ये समझना पड़ेगा
कि आपको ठीक से लॉबिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो दिखता है वही बिकता है, बोलने से बिकता है। पूरे हिंदुस्तान के इस इंसिडेंट की अगर आप न्यूज़ की देखोगे तो उसमें शब्द प्रयोग देख लो, हिंदू शब्द कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि हिंदू शब्द को वो कहने से प्रमाणित हो जाता है कि ये इस्लामिक टेरर है, और ये इस्लामिक टेरर है। मुझे इसके लिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और अगर किसी जज को बहुत बुरा लगता है तो उसको पहलगाम छोड़ दो, बोलो बेटा तू यहां पर अपने हॉलीडेज मना ले। जिन आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुलता है, उन जजेस को सोचना पड़ेगा जो ये ज्ञान दे रहे थे कुंभ के मेले में कि नाम आगे लिख करके दुकान नहीं खुलेगी। मुझे बताओ, जब इन 27 को गोली मारी जा रही थी तो नाम पूछा जा रहा था कि नहीं पूछा जा रहा था? अब सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछो तो मुंह से बोलोगे कि कहां से बोलोगे ये गलत है। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और हिंदुओं को समझना पड़ेगा तुम्हारी गाड़ी कमाई गाड़ी टैक्स से सुप्रीम कोर्ट के 70-75 ये जो बैठे हुए हैं, ये चुनी हुई सरकार के चुने हुए राष्ट्रपति को भी उंगली दिखा करके बताते हैं कि हम जो बोले वो करना। ये जुडिशरी के नाम पर क्या है? मैं बोलूंगा गुंडागर्दी तो उनको बुरा लगेगा, पर हमारे उपराष्ट्रपति ने बहुत शुगर कोटेड शब्दों में वही कहा है कि भाई आप लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। और मैं कहूंगा कि हिंदुओं के स्वाभिमान को, हिंदुओं के पेशेंस को आजमाना सारे तंत्र जो हिंदुस्तान के अंदर भी बैठे हुए हैं वो छोड़ दें, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज हिंदू समझ रहा है कि उसके साथ कौन है, उसके विरुद्ध कौन है। और अगर इसी तरह का विपक्ष भी अपना रवैया रखता है तो वो विपक्ष भी कभी पावर में नहीं आएगा। एक चलते चलते आपको बात इस्लाम की ही बता दूं। कभी आपने सोचा है कि हिंदू का बच्चा क्यों अपना जवाब लाठी से भी नहीं दे सकता है? वो कहते हैं ना कि आरएसएस अपने शिक्षा वर्ग के अंदर लठ चलाना सिखाते हैं। अरे भैया, तुम ईद के दिन जो बकरी ईद में बकरे काटते हो, उनके गले रेंगते हो, वो छोटा 3 साल का बच्चा भी देखता है। इसीलिए कहीं भी देख लो, राजस्थान के अंदर चाहे टेलर की हत्या हो, मध्य प्रदेश के अंदर चाहे किसी रिक्शा वाले की हत्या हो, गला ही काटा जाता है। तन सर से जुदा की बात क्यों होती है? क्योंकि उनके धार्मिक अनुष्ठानों में भी गला काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ हमारे हिंदू संत कहते हैं कि प्याज भी मत खाना, लहसुन भी मत खाना। निर्माल्य प्रजा, कर्तव्यहीन प्रजा, कर्महीन प्रजा हमने पैदा कर रखी है। जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, और सब काम सरकारें नहीं करती हैं। तुम्हारे गली मोहल्लों के अंदर ये जो झंडे चलते हैं पैलेस्तीन के, इनको पैलेस्तीन भेजो। तुम्हारे गली मोहल्लों के अंदर जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, तो तुम्हें पता नहीं कि इसका इलाज क्या हो सकता है। हिंदू को जगना पड़ेगा। कुछ माओं को अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये समय की मांग है। सेना अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, राजनीति अपना काम करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान खराब होते हैं, लेकिन कम से कम आतंकवादी जितने भी होते हैं वो मुसलमान होते हैं, ये तो बात पक्की है। और ये मुसलमानों को ओन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गंदगी है, कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, और उसको खुल करके बोलना होगा। कश्मीर के इस इंसिडेंट को ठीक है, सरकार मानती है कि पानी बंद करने से और इनसे कोई असर होगा, पर मैं बोलता हूँ ये रेबीज के कुत्ते हैं पाकिस्तानी। इनको रौंद करके इनकी हालत वैसे ही खराब होने वाली है, पर इनको 7 पीढ़ी याद करे ऐसी पीढ़ी पैदा ही मत होने दो, पहली पीढ़ी में ही खत्म कर दो। इस तरह का जवाब जब तक नहीं होगा तब तक इस पृथ्वी पर शांति नहीं हो सकती, क्योंकि एक फफूंद, एक गंदगी पिछले 75 वर्षों से मानवता को शर्मसार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिटीजन होने का फर्ज अदा करेंगे, कम से कम जो जिंदा हिंदू हैं उन तक ये वीडियो फॉरवर्ड करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमो नारायण।